बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन। आप किस तरह से बना सकते हैं इसे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और इसके अंदर कौन कौन से मसाले डलने हैं, कब डलने हैं, आपको बताऊंगी पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरे पास आधा किलो आलू हैं, ठीक है, और 1 किलो मेरे पास मटन है, ठीक है। और मटन के साथ हमने लिए हैं 3 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये आपको मैं दिखाऊं फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन, ठीक है, ये मेरे पास है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने गैस के ऊपर रखी है कढ़ाई, उसके अंदर हमने पानी डाल दिया है, खुला डुला पानी आपने डालना है, और इसके अंदर हमने मटन को डाल देना है, ठीक है। अब इसको हमने थोड़ा सा ना गर्म होने देना है, इसके अंदर बॉयल आने देना है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो जितनी देर में यहाँ पे गोश्त पे काम हो रहा है, दूसरी साइड पे हमने दूसरी कढ़ाई रखी है, पानी डाल के फ्लेम के ऊपर इसमें हम डालेंगे 1/4 हल्दी का पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर इसमें डाल के अब हमने जो आलू रखे थे काट के आपने वो इसके अंदर शामिल कर देने हैं, ठीक है। ये लें जी, हल्दी थोड़ी सी इसलिए डाली है कि आलू येलो कलर के अच्छे लगेंगे आलू गोश्त के अंदर, और इनको हमने साइड पे बॉयल होने देना है ताकि हमारा आलू गोश्त जो है वो जल्दी से बन जाए, ठीक है। और ये देखें जनाब, अब आपको जो मैंने बताया था ना कि आपको मैं दिखाती हूँ गोश्त की सूरत हाल, तो आप ये चेक करें। अक्सर घरों में कंप्लेन आती है कि हम बड़ा छोटा गोश्त नहीं खाते, गोश्त के अंदर से स्मेल आती है, गोश्त की अपनी ज़ाती स्मेल। तो अगर आप इस तरह से पानी में इसको डाल के 1-1.5 मिनट के लिए बॉयल कर लेना, तो गोश्त के ऊपर जितना भी इसके अंदर होता है ना, गंदा पानी होता है या ब्लड होता है या स्मेल होती है, तो आप यकीन करिए वो सारी रिमूव हो जाती है। इसके बाद आपने गोश्त को छान लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको खुले पानी में वॉश करना है, तो फिर देखिएगा शीशे की तरह चमकती हुई बोटियाँ निकलेंगी। अब रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गैस के ऊपर रखा है अब फाइनली प्रेशर कुकर, उसमें हमने गोश्त को वॉश करके डाल दिया, साथ ही इसके हम 3 प्याज जो थे वो शामिल कर दिए, 3 अदद टमाटर थे वो भी शामिल कर दिए। इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे, ये देखें जी, फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 इंच का हल्दी उसका था अदरक का टुकड़ा, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, ठीक है। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 कप पानी, क्योंकि फ्लेम ऑन है, गोश्त नीचे ना लग जाए, ठीक है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून ही इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक हो गया। 1/4 चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। अब इसमें जाएगा दालचीनी का टुकड़ा, कितना, 1/2 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, ये देखें इतना काफ़ी है, वरना ये बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और खुशबू देता है। और इसके साथ ही अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए मेरे पास हैं बड़ी और छोटी इलायचियाँ, जिनको आपने क्रश करके डालना है। 3-4 बड़ी इलायचियाँ हैं और 3-4 छोटी इलायचियाँ हैं। इससे ये होगा कि गोश्त जो है माशाल्लाह वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही खुशबूदार बनेगा। और वैसे भी छोटी बड़ी इलायची के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। चलें जी, अब इसमें 1 कप और पानी शामिल कर दिया, जस्ट 1 गिलास पानी डाल दिया है, ठीक है। अब इसका हमने ढक्कन लगा के, फ्लेम पहले से ऑन है, वेट लगा के इसका हमने वेट करना है 18 मिनट के लिए। 15 से 18 मिनट में मटन गल जाता है, ठीक हो गया। ओके जी, यहाँ पे हमारा जो मटन है उसको हमने 18 मिनट सीटी को चलने दिया, फ्लेम ऑफ करके स्टीम निकाल के सीटी हटा के ढक्कन खोल दिया, और ये देखें अब यहाँ पे इसके अंदर जो पानी मौजूद है, अब हाई फ्लेम करके ना इसको हमने ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद इसको अब हम फाइनली शिफ्ट करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो ये देखें जी, कढ़ाई के अंदर हमने गोश्त को डाल दिया है। अब मसाले को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आप क्या करें, अब टाइम आ चुका है इसकी भुनाई करने का। अब इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, 1/2 कप से थोड़ा कम, ठीक है। चलें जी, कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। अब आप इसका थोड़ा सा फ्लेम हाई करेंगे और आपने इसकी भुनाई करनी है बहुत अच्छी तरह से। अब आप इसकी ये कंडीशन देखें, और जब इसकी मैं भुनाई कर लूँगी फिर आपकी इसकी कंडीशन देखिएगा फाइनली क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जाएगा 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, ये भुनाई करते आपने डालना है। 1/4 चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर,
1/4 चम्मच जाएगा इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच ही इसमें हम चौथी चीज़ डालेंगे, वो है गरम मसाला पाउडर। अभी एक चीज़ है इसके अंदर डालने के लिए, वो हम एंड पे शामिल करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपके आलू गोश्त को 4 चांद लग जाएंगे। सब मसालों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसकी हाई फ्लेम के ऊपर भुनाई करेंगे। और जनाब, वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुकिंग के मुतालिक आपको कोई भी टेंशन हो, परेशानी हो, उसको आप हल करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेक करें जी, अब है इसकी ये भुनाई की फ़ाइनल लुक। इसको आपने इतना भूनना है कि इसका मसाला अलग और इसका ऑयल अलग हो जाए, ठीक है। ये है बेसिक चीज़ आलू गोश्त पकाने की, जिससे कि आपका आलू गोश्त बनेगा बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। अगर इसके अंदर ये तरी आपको अलग से नज़र नहीं आएगी ना, हरी मिर्चें भी हमने साथ ही शामिल कर दी हैं, तो आपका आलू गोश्त टेस्टी नहीं बनेगा। भुनाई आपने इसकी चौकस किस्म की करनी है, मसाला अलग और ऑयल अलग। देन आपने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब आप यहाँ पे चेक करें कि आलू का कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, जो इसको हमने हल्दी वाले पानी के अंदर बॉयल किया था। अगर सादा पानी में बॉयल करेंगे ना, तो फिर ये वाइट कलर के होंगे, ठीक है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी एक टिप है आप लोगों के लिए, आपने इसे माइंड में रखना है और आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। 4-5 मिनट आलू डाल के आपने इनको भून लेना है, गोश्त और आलू दोनों को, ठीक है। चलें जी, भुनाई कर लेने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी कितना शामिल करना है? जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। चलें जी, पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करके इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और इसको हमने पहले 5-10 मिनट पकने देना है हाई फ्लेम के ऊपर। फिर आपने इसको पकने देना है बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। चलें जी, इसका वेट करेंगे। ओके, तो ये देखें जी, इसको हमने पका लिया है 20 मिनट। अब ढक्कन हटा के इसमें हमने शामिल कर दिया है हरा धनिया और जनाब ये आप चेक करें ज़रा। और ये है जी वो चीज़ जिसका मैंने आपको बताया था कि इससे आलू गोश्त बनता है बहुत ही मज़ेदार। 1/4 चम्मच आपने इसमें शामिल करना है जायफल जावित्री का पाउडर, ठीक है। तो इससे फिर आप देखिएगा कि आपका आलू गोश्त कितना मज़ेदार, कितना लजीज बनता है। तो यहाँ पे देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।